और यहाँ पे ये दीदी ने मेरे लिए खाना भेजा है। हम इस घर में हम दो है, हमारे घर है ना खाली खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हेमंत के बिना बिल्कुल पूरा घर मेरे अभी का बेस्ट साथी। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सो आपने इसके पहले वाले ब्लॉग में खूब सारा प्यार दिया, हेमंत को खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया यार। और सच में मेरा हेमंत है ही बहुत प्यारा, बहुत केयरिंग है। और उसके बिना ना एक मिनट एक दिन के समान निकल रहा है, एक सेकंड एक दिन के समान निकल रहा है। बट कुछ पता नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छे होने के लिए थोड़े बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आज मैंने सोचा था मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्या होता है, कौन आता है, मैं कहाँ जाती हूँ, या मतलब पूरा दिन बिना हेमंत के और बिना इन सब के कैसे स्पेंड करती हूँ वो आपको बताऊँगी। थोड़ा बहुत वर्कआउट भी बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। मतलब मैं जो भी मेरा रूटीन रहता है वो बताऊँगी मैं। तो सबसे पहले आप सबका मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। आप सबका खूब सारा प्यार है, खूब सारा वेलकम है मेरे चैनल सईदा जेठू दरक पे, जिसमें आपने खूब सारा प्यार देते हो, खूब सारी ब्लेसिंग देते हो। ऐसे ही आगे देते रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तभी व्लॉग आती है आप लोगों के पास आ जाएगा। क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता होता मेरा व्लॉग कब आएगा, टाइमिंग क्या होगी, कौन सी डे होगी, कुछ अता पता नहीं रहता है। जब भी मेरा मूड रहता है, तबीयत ठीक रहती है या मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है तब मैं शूट करती हूँ, तभी मैं एडिट करती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो ठीक है ये टाइम पीरियड अब ऐसे ही चलेगा। अब तो चलिए शुरू करते हैं। जेठू जी गए हैं बाहर प्रियंका दीदी को लाने, क्योंकि प्रियंका दीदी सुबह का टाइम रात को उसको छोड़ के आ जाती हैं और सुबह वो आ जाती है हमारे पास, है ना। तो उसको लाने गए हैं। तो अभी मैं घर पर अकेली हूँ। अभी पहले मालिश वाली दीदी आने वाली है, मालिश वाली दीदी से मालिश करवा के उसके बाद फिर बाकी काम शुरू करेंगे। मालिश करवा के फिर मैं नहा धो के फिर मैं वॉक करती हूँ। मतलब कभी पहले भी वॉक कर लेती हूँ। अभी अगर मालिश वाली दीदी नहीं आएगी तो मैं अभी वॉक कर लूँगी, नहीं तो फिर बाद में जो भी रहता है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, बट अब करूँगी मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। दीदी आ गई है, जेठू जी ने नीचे छोड़ के गए दीदी को। तो चलिए, हो गेट खोल दिया। हाँ, तो ये लेके आए हैं जो कि मुझे वेफर्स बहुत। चॉकलेट आलू तो कौन लाया? खोलो, सब मिक्स है। चॉकलेट नहीं होना चाहिए यार, सब मिक्स है। चॉकलेट नहीं, सब मिक्स ही आई। खाली ऑरेंज मिलेगी कौन थी? खाली ऑरेंज कौन मिलेगा? और यहाँ पे ये दीदी ने मेरे लिए खाना भेजा है। तो अब हम इस घर में हम दो है, हमारे और चूहे हैं। ये वहाँ चार है। हाँ अच्छा, 2 चूहे हैं। फाइनल है क्या? हैं? और यहाँ पे कोरियर आया हुआ है। एक क्या कोरियर, तो 2 आए हुए, 2-3 आए हुए हैं कोरियर। अब इसको भी ओपन करके देखेंगे क्या है इसमें। मम्मा, हाँ इसको भी ओपन करेंगे इसमें है क्या। थोड़ा सा देखती हैं क्या है। ड्रेस जिसको आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी ये कौन सी ड्रेसेस है। और अब खाना आया है जिसमें दीदी ने मेरे लिए बहुत सारी खाने मतलब चीज़ें भेजी है, जो कि है दाल भी है, पौष्टिक जो भी खाना होता है वो सारी चीज़ें दीदी भेजती है। बहुत हार्ड टाइम है, बहुत हार्ड टाइम। अब मैं थोड़ा सा करती हूँ वॉक, है ना। और बहुत जल्दी इसका पूरा वीडियो आने वाला है, आप टेंशन मत लेना, कुछ सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं। घर है ना खाली खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हेमंत के बिना बिल्कुल पूरा घर खाली खाली है। अभी वो होता ना, वो इतनी सारी लाइट ऑन करती हूँ। अभी वो होता ना, वो इतनी सारी बातें करता मुझसे, इतनी सारी। मम्मा ये, आप वहाँ खड़े हो जाओ, मैं वहाँ से बातें करूँगी। मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये, माँ वो। तो उसके बिना एकदम घर खाली 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 लगता है। बट कोई ना, तो चलिए फिर मैं बैठ के बातें करूँगी। अभी मैं कुछ देर कर लेती हूँ मेरा वॉक, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दिखाती हूँ, मैं कर रही हूँ वॉक, हो गया है मेरा कंप्लीट। और दीदी मेरा रूम ठीक कर रही है। देखो ये फ़ायदा होती है बेटियों का ना। दे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा। इनको मैंने कुछ नहीं बोला, ये अपने मन से कर रही है। ये देखो, ये दीदी आ जाती है ना तो फिर मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती है, कोई भी चीज़ की, है ना। दीदी ये ऊपर दिखाना, ये भी दिखाती हूँ। जो मेरे हेमंत का जो फ्रेंड है जय, उसकी मम्मी ने मुझे खांडवी भेजी है। इतनी यम, इतनी टेस्टी है, जो मैंने खा तो ली थी, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो, हाँ पसंद है आपको खांडवी? मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा खाऊंगी। हाँ। साथ में ये हरी चटनी भी है। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। रख दो दीदी एक बार आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसको खांडवी पसंद है, वो भी घर की बनी हुई।
मतलब आप देख रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है। और अभी ना मुझे वेफर्स इतना ज़्यादा पसंद है, तो अभी फिर दीदी भी लेके आ गई और जेठू जी भी अब आने वाले हैं। कब के गए हुए हैं जेठू जी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक डब्बा पूरा मैंने ख़त्म कर लिया। ये देखो अब इतना सारे चॉकलेट वाले मुझे पसंद नहीं है, बाकी ये इतना सा ही बचा है, देख लो, ये हटा दिया। तो यहाँ पे इस वाले कोरियर से ये वाली चीज़ें निकली हैं, जो कि हैं 6 ड्रेसेस, है ना। और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि दीदी आपने ये जो मैटरनिटी ड्रेसेस है वो कहाँ से मंगवाते हो। तो एक इंस्टाग्राम का पेज है जो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। इतनी शानदार वाली होती है ना वहाँ पे, इतनी शानदार कि आपको दिल खुश हो जाएगा। तो ये जैसे वेयर करूँगी मैं आप लोग के साथ लेके आऊँगी। और हाँ, शॉर्ट वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी सारे ड्रेसेस का, आप लोग ज़रूर देख लेना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस ऐसे ही हमारे दिन चलते रहते हैं। तो अब प्रियंका दीदी वहाँ पे मेरा कर रही है खाना रेडी, वो देखो। प्रियंका दी पहले दाल ले आना है ना। हाँ पहले दाल दे दो मुझे। हाँ नहीं फुल्का नहीं चाहिए अभी। डॉक्टर ने बोला पानी ज़्यादा पीने का, और कसम से मेरे को पानी ज़्यादा ही प्यास लगती है, तो वो तो मेरे को टेंशन नहीं रहा। और सर्दियों में क्या करती थी कि थोड़ा सा भुजिया खा लेती थी, फिर उसके ऊपर पानी पीती थी, क्योंकि मैं तीखा बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती थी। तो मुझे सब बोलते थे कि यार ये टेक्निक तूने बहुत सही अपनाई है, बहुत सही चीज़ें हो गई है। तो मैं दाल पीऊँगी, दाल वाल पी के हाँ फिर कुछ देर रेस्ट करूँगी। वॉक मेरी हो गई है, थोड़ी सी मैंने बटरफ्लाई भी की है, और इसका पूरा जो ब्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी लेके आऊँगी कि क्या करती हूँ मैं, कैसे मेरा रूटीन होता है, क्या खाती हूँ मैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा, खूब सारा प्यार देना, और आपको किस टॉपिक में और ब्लॉग्स चाहिए उस हिसाब से मुझे बताना ज़रूर। मैं आप लोगों के साथ ना हर चीज़ शेयर करूँगी। सो ये आ गई है मेरी दाल। और दीदी खांड भी खा रही हो फाइनली। दीदी को बोल के बहुत टेस्टी बनी है। टेस्टी बनी है ना, मैंने बोला था ना दीदी खा लो, दीदी मानती नहीं है। और अब मैं पीती हूँ मेरी दाल, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दाल पीना। दाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मैं स्पेशली यही वाली दाल क्यों पीती हूँ वो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इसके जो डिटेल्स है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जैसे आपको बोला ही था, घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो ये मेरे बहुत काम आई है, तो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, बने रहना। तब तक दीदी खा रही है खांडवी, मैं पीती हूँ मेरी दाल, और फिर थोड़े बहुत घर के काम करने हैं जो हम मामी नानी मिक्स करके मिल के कर लेंगे जितने भी होंगे, क्योंकि अब हम इस घर में 2 ही हैं, और हो सकता है अम्मा आए, देखते हैं कौन आता है क्या होता है। अम्मा प्रणाम करूँ। यहाँ पे अम्मा और प्रियंका दीदी ने मेरे लिए, ये किस चीज़ का जूस है प्रियंका दीदी? अनार, गाजर और पालक का, है ना। तो यहाँ पर ये जूस रेडी हो गया है मेरे लिए, और मैं जो हूँ वो ये रही मेरे अभी का बेस्ट साथी, है नहीं अम्मा। पैर इतने अम्मा सनिया ने कहीं कब है मेरे पैरों में ना इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे पैरों में ना नी से नीचे ऐसे कुछ चल रहा है। हम तो उसको बोलते हैं सड़ना चलना, अब आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता। और इतने ठंडे हैं मेरे पैर कसम से, बाकी मुझे लगती है गर्मी और पैर। और मुझे आज पता चला कि अच्छा मेरा ये चल रहा है, क्योंकि वो मालिश वाली दीदी आई थी, उसने मुझे बोला था। मैंने ऐसे सोचा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पैरों में, ऐसे चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी दर्द हुआ ही नहीं। तो हर दिन एक नया दर्द शुरू होता है। तो दीदी गई है जूस बनाने, और अब अम्मा, मैं और दीदी, बस हम 3 ही हैं घर में, और चूहे हैं बहुत सारे, उनकी बराबर बस्ती है नहीं प्रियंका दीदी। हम 3 के अलावा हमारे घर में चूहे भी बहुत सारे हैं, है ना, हमारे दोस्त। तो बस अब मैं अम्मा के साथ कुछ देर करूँगी बातें, फिर देखते हैं क्या होता है। सो ये है मेरा गाजर, अनार और पालक का जूस, जो कि मेरे लिए है, और थोड़ा बचा हुआ दीदी पीती है। मुंह देखो इसका, ज़बरदस्ती पीना पड़ता है ना। और यहाँ अम्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद, पसंद तो मुझे भी नहीं है, बट दवाई है ये, एज ए दवाई इसको इंटेक करना है, तो बस। यार ये लाइट पता नहीं कब क्या सही होगा, नहीं पता है मुझे, परेशान हो गए। बट यहाँ पे मैं, प्रियंका दीदी और जेठू जी, प्रियंका जी आवाज़ बंद कर। हेलो, कैसे हो? कुछ बोल लो। ये बेटे अपने गांव में आने के बाद ना पूरा चेंज हो जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं।
अपना अपना होता है। तो अम्मा आई थी थोड़ी देर, फिर वो चली गई। अब हम तीनों हैं, देखते हैं। लाइट भी चली गई और मैं पहले वहाँ सेक कर रही थी, अब मैं यहाँ सेक कर रही हूँ। फिर भी हम तीनों हैं। हम तीनों का साथी है, तीनों के साथी में हो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यार। इतनी ज़्यादा बैक पेन है, बैठना उठना सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स है। और इन दोनों के भाई, इन दोनों की तो बात ही अपने मामा भांजे की अलग है। तो बस यही चल रहा है, अब देखते हैं। हेलो हेमलो, क्या कर रहे हो? क्लास करके आ गए? मम्मा को मिस कर रहे हो? पापा बोल रहे नहीं कर रहे हैं। पापा को बोला आप इतने भी होशियार मत बनो, आपकी और मेरी लड़ाई करवा रहे हो, है ना? हाँ, ये पापा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं आजकल। स्कूल में क्या किया आपने? लग गई थी? कुछ नहीं। स्कूल में आप क्या हो गए? लाइन मॉनिटर हो गए? अरे वाह, वेरी गुड। आज होमवर्क मिला, होमवर्क में 6 क्वेश्चन मिले मैथ्स के, खुद मैंने क्लास में 4 कर दिए। शाबाश, मुझे समझ आई। सारे कंप्लीट कर दिए? ठीक से फोन को पकड़ो ना, आप कितना हिल रहे हो राजा। और उसके बाद एक होमवर्क मिला जो सैटरडे संडे को भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा वो कर लेंगे। और एक मिला कि एक वर्क था जो मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में लिख रहा था, मैंने वो ऑलरेडी क्लास में लिख दिया। शाबाश, तुम्हारा राजा बेटा है ना, राजा बेटा बहुत। सो हमको अर्जेंटली अब जाना पड़ रहा है दीदी के घर पे। ओ लाइट नहीं है, पहले लाइट लिफ्ट देखो है, लाइट फिर ठीक है, क्योंकि जेठू जी को जाना पड़ रहा है बीकानेर। लाइट ऑन तो करो, मेरी शक्ल पे नहीं दिख रही है। हमको बीकानेर जाना पड़ रहा है, तो हमको घर पे हम दोनों को अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? दीदी टिफिन वगैरह सब ले लिया? तो अब हम जा रहे हैं दीदी के घर, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो हमको वहाँ छोड़ जाएंगे और रात को वहाँ से आने के टाइम हमको फिर से ले लेंगे। तो बस ठीक है, मैं भी थोड़ा नया पुराना हो जाऊँगी, थोड़ा जाना आना हो जाएगा मेरा भी, नहीं तो मैं बोर हो जाती। हाँ हाँ, यहाँ पे पिंकू दीदी सारा काम करती है हमारा, है ना? अभी मामी सारा काम कस निकलवा रही है नांदी जी का, है ना? तो ठीक है, चलिए हम आगे जाके मिलते हैं आपसे। फाइनली हमारी सवारी चल पड़ी है और अब मुझे और प्रियंका दीदी को दीदी के घर छोड़ के फिर ये जाएंगे अपने कुछ दोस्त के साथ। अगर पहले जैसी होती ना तो मैं साथ में ही चल जाती, मैं रुकती ही नहीं घर पे। मैं बोलती कोई बात नहीं, मुझे मेरी जेठानी जी के पास ले जाओ, बट मैं साथ जाऊँगी। बट अभी के सिचुएशन में क्या होता है, मुझसे ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। इतना ज़्यादा बैक पेन रहता है ना मेरा कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मेरा वो गर्म पानी, वो गर्म पानी वाला थैला देना मुझे एक बार। ये देखो, ये मेरे साथ ही लेके चलती हूँ, ये मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त वो है। तो बस लेना दीदी। तो अब उनको वहाँ छोड़ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे 10 साढ़े 10 11 बजे तक वापस, तो वो हमको वापस पिक कर लेंगे, तो मैं आ जाऊँगी घर। तो बस चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे मैं आके लेट गई हूँ मस्त, मैंने खाना वाना खा लिया है और अब मैं तो यहाँ पे करूँगी रेस्ट, और प्रियंका दीदी आपको बाकी टूर दिखा के आएगी। क्या कर रहे हो मम्मा? खाना बना रही हूँ। क्यों? चावल, दाल चावल, चटनी, हल्का। और खाने के दूध खिलाएंगे, ताने को सुलाएंगे और बर्तन धोएंगे, सोएंगे। ठीक, तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी कान्हा जी को दिखाओ, तो ये रहे मेरे दीदी के घर पे हैं कान्हा जी, जहाँ पे 2 कान्हा जी हैं। ये रहे मेरे वाले कान्हा जी जो कि मस्त बैठे हैं और बराबर से इनकी पूजा हो रही है, खाना वाना हो रहा है। और ये रहे दीदी वाले कान्हा जी, तो दोनों कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी दोस्त दोनों बैठ गए साथ में यहाँ पे। तो यहाँ पे जेठू जी आ गए थे बीकानेर से, अम्मा काका जी सबको ही आ गए थे। हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे और दीदी अपने
भाई को खाना खिला रही थी क्योंकि इनको ना दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे दाल चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने तो मेरे घर पे ना एकदम ना के बराबर बनाया। पता नहीं हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है ना प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब मैं बिना नॉन प्रेग्नेंट थी ना, जब मैं नॉर्मल में थी तो मुझे दाल चावल इतने ज़्यादा पसंद थे और अब मुझे दाल चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ऐसा ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अम्मा के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अम्मा यार ऐसा क्यों होता है। और आपको मेरे हाथ में वो गर्म पानी वाला थैला दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा मेरा बैक पेन है, लेग में पेन है ना, मतलब लिमिट क्रॉस वाला है। बट फिर भी मुझे लगता है कि सबके साथ बैठूंगी, बातें करूँगी, थोड़ी हंसी मजाक करूँगी तो बस ये टाइम पीरियड निकल जाएगा। फिर हम सब यहाँ पे बैठ गए थे, जेठू जी का खाना वाना हो रहा था और हमारी तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम लोग सब जब बैठते हैं ना तो सारी बातें, सारी चीज़ें, और अब आगे यही डिस्कस हो रहा है कि डिलीवरी कहाँ होनी है, कहाँ होगी, मतलब कौन से डॉक्टर से, सारी चीज़ें फाइनल। क्योंकि जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है ना, वैसे वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो हमें बोले डरने की बात नहीं है, तो टेंशन मत ले, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, भगवान सब अच्छा करेंगे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी खूब सारी ब्लेसिंग देना यार, कि अब जो टाइम पीरियड आ रहा है ना वो सारा अच्छे से निकल जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो बस यही होता है। और अभी तो डर तो रहेगा ही कुछ दिन के लिए, ये डर अब टेम्प्रेरी है, बट इस डर के बाद बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, इसीलिए हम सब बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और यहाँ पे देखो जेठू जी पूरा मन दे के अपने खाने में और हम सब यहाँ पे बातों में। तो हमारी बातें तो ऐसे ही होती रहेंगी। खाना वाना खा के अब हम चले घर पे। सबसे पहले आप लोग घड़ी देखो, रात को बज रही है 3:15, है ना। और यहाँ पे आइसक्रीम खा रही हूँ मैं। आइसक्रीम भी कौन सी, घर वाली आइसक्रीम, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल डेज़ में ना मुझे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप पसंद है, अदरवाइज़ मैंने कभी आइसक्रीम नहीं पसंद। बट अभी जो मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हुई आइसक्रीम की, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने मेरी बड़ी वाली ननद मतलब अम्मा को बोला कि आप मुझे बना के दो, तो उन्होंने बना के दी। मैं वहाँ से आने के टाइम लेके आई और मुझे अब खानी है, मतलब रात को 3:15 बजे मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मेरे साथ यही होता है। और आइसक्रीम इतनी पसंद है मुझे, इतनी पसंद है, तो वाकई इसे कहते हैं क्रेविंग्स। और मुझे ना स्टार्टिंग के 7 मंथ्स थी ही नहीं। मैं सोची यार प्रेगनेंसी क्रेविंग्स क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। अब पता चला हाँ क्रेविंग्स, मतलब आइसक्रीम खा के आत्मा तृप्त हो गई। कल मेरे छोटे वाले नंदोई जी ने भी खिलाई थी, वो मैंने शूट नहीं कर पाई। वो प्रॉपरली मेरे को ऐसे दूध वाली खानी थी, वो प्रॉपरली फैक्ट्री में जाके वहाँ से मेले लेके आए थे आइसक्रीम। मुझे इतनी पसंद है, इतनी। सो मैं कर रही हूँ ये एन्जॉय। सो आप लोगों को किसको आइसक्रीम पसंद है मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। और आज का फुल डे का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। खूब सारी एंजॉय की, खूब सारी मस्ती की। दीदी के घर चली गई, अम्मा भी आ गई, काका जी भी आ गए, सबसे बातें बातें कर ली। बहुत अच्छा लगा सबसे। ऐसे करके ना दिन निकल जाते हैं कि हाँ भाई दिन निकल गए अच्छे से, आज का दिन निकल गया। ऐसे ऐसे करके काउंटिंग करी हूँ, एक दिन निकल गया, हाँ एक दिन निकल गया। ये हालत हो रही है मेरे साथ। सो आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। अब मैं करती हूँ मेरा आइसक्रीम एंजॉय, तब तक आप कर दो फटाफट से व्लॉग को लाइक, कमेंट एंड शेयर। खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, खूब सारी। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।